द कोर्ट एंड द प्रॉब्लम विद कोलिजियम। देखिए यहाँ पर जो राइटर ने थोड़ा ना क्रिटिकल पॉइंट प्रेजेंट किया हुआ है, तो उसी तरह से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखो बात करिए कि जब से बहुत बार ऐसा हुआ है, हमने पिछले कुछ सालों में देखने को मिला है कि कोलेजियम सिस्टम बार बार चीजों की वजह से न्यूज में आ जाता है। अभी देखो इस बार क्या हुआ है, जो हमारे करंटली जो सीजीआई बने हैं ना नए, जस्टिस यूयू ललित, जो पहले एनवी रमन्ना जी थे उनको रिप्लेस किया, उनकी जगह नए चीफ जस्टिस जो हमारे थे जस्टिस यूयू ललित, उन्होंने अभी रिसेंटली एक मीटिंग बुलाई। मीटिंग कोलिजियम के लिए थी, पर कहीं ना कहीं उसमें क्या हुआ, उसमें सभी लोग नहीं उपस्थित हो पाए, तो इस वजह से उस मीटिंग को एक तरह से कैंसिल किया गया और उन्होंने एक पेपर के ऊपर मांगा कि आपके सुझाव क्या होने चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग थोड़ी सी कंट्रोवर्सी होगी कि इतना भी क्या हो गया कि सभी जजेस मिल नहीं पाए, ठीक है, इस तरह से ये बातें हमें कहीं ना कहीं देखने को मिली हैं। तो देखो पहले सबसे पहले ना हम समझ लेते हैं कि आखिर ये कोलिजियम सिस्टम होता क्या है। देखो अगर आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 124 को पढ़ोगे, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि किस तरह से हमारे जो जजेस हैं उनको किस तरह से अपॉइंट किया जाता है, ये सारी बातें यहाँ पे हमें लिखी गई हैं। ये मेजरली हमारा सुप्रीम कोर्ट के कॉरस्पॉन्डिंग है, एंड उसी तरह से हमें आर्टिकल 217 के अंदर हाई कोर्ट के रिगार्डिंग प्रोविजन हमें देखने को मिल जाती है कि उसका प्रोसीजर क्या होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ये वाली लाइन, एवरी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट शेल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील आफ्टर कंसल्टेशन विद सच ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इन द स्टेट्स जहां पे। तो यहां पर एक वर्ड आया, क्या वर्ड आया, कंसल्टेशन। बात क्या करी, सुप्रीम कोर्ट के जज को बेसिकली अगर अपॉइंट करना है तो कौन करेगा, प्रेसिडेंट। पर क्या करेगा वो, मतलब प्रेसिडेंट साहब क्या करेंगे, प्रेसिडेंट साहब करेंगे कंसल्टेशन किसके साथ, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के कॉरस्पॉन्डिंग। अब देखो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है कहीं ना कहीं वो डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस के ऊपर बेस्ड है, राइट, ये सारी चीजें आप जानते हो। और इस वजह से क्या होता है कि ये भी एक तरह से कि जुडिशरी को अपॉइंट एग्जीक्यूटिव करते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे अपॉइंटमेंट देख लिया कि जुडिशरी अपॉइंट हमारे एग्जीक्यूटिव के द्वारा करते हैं, और अगर कहीं रिमूव करना हो तो उनको लेजिस्लेचर के द्वारा रिमूव किया जाता है। तो चेक्स एंड बैलेंसेस का तो प्रिंसिपल है, पर कहीं ना थोड़ी यहाँ पे कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्या है कि ये जो वर्ड आ गया बीच में, कंसल्टेशन, कंसल्ट करना, इसका मीनिंग क्या होता है। क्या कंसल्ट करने का मतलब ये कि मान लीजिए एक मैं हूं, मैंने आपसे पूछा कि हाँ भैया बताओ क्या लगता है, तो ये आप अपना कुछ सुझाव सुझाव दे, ठीक है ना, अपना सजेशन दे, तो या तो मैं उस सुझाव को मान लूं, या फिर हो सकता है कि उनके सुझाव के बावजूद भी मैं उसको ना मानूं, मैं अपनी मनमर्जी करूं, ठीक है। तो कंसल्टेशन का मीनिंग क्या हुआ, क्या सिर्फ राय जाननी है, या राय अगर उन्होंने जो दी उस पर अग्री भी होना है, ये एक मेजर क्वेश्चन बन के आया। और इसी वजह से क्या हुआ, हमारे पास ना कुछ अलग अलग सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट्स आई, उनको समझते हैं। देखिए पहला एक्चुअल में क्या हुआ, हमें देखने को मिला कि इस तरह से अलग अलग सुप्रीम कोर्ट में हमारे केसेस गए। तो एक केस आया जहां उसमें ना इसकी इंटरप्रिटेशन दी गई आर्टिकल 124 और आर्टिकल 217 की। यहां पर बात क्या हुई कि कंसल्टेशन का मीनिंग कंकरेंस नहीं है। मीनिंग क्या है, मीनिंग सिंपली ये है कि प्रेसिडेंट साहब को सिर्फ कंसल्ट करना है सुप्रीम कोर्ट को, मतलब जजेस को जो उनके हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि उन्होंने जो दे दिया फैसला वो सही है। मीनिंग क्या पॉइंट है कि ये रहे प्रेसिडेंट साहब, ये पूछेंगे, मान लीजिए जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से इन्होंने पूछा कि हाँ ये जज मैं अपॉइंट करना चाहता हूँ, ये ठीक लग रहा है आपको, तो सीजीआई ने क्या बोला, मान लीजिए वो सीजीआई शायद अग्री ना करे, ठीक है, वो बोले कि नहीं सर आप ये डिसीजन मत लो, कुछ और लो। तो इन दी एंड प्रेसिडेंट की मर्जी है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात को माने या ना माने। पॉइंट समझ आया। तो सिर्फ कंसल्ट करना है, यहां पे ऐसा बोला गया, जरूरी नहीं है उनके साथ अग्री करें। इसको क्या बोल दिया हमने, इसको बोल दिया फर्स्ट जजेस केस। इसमें देखो आपने अगर इस चीज को समझा है तो यहाँ पे पॉइंट क्या हुआ, यहाँ पर इंपॉर्टेंस किसकी बढ़ गई, यहाँ एग्जीक्यूटिव की इंपॉर्टेंस ज्यादा है, ठीक है, कि एग्जीक्यूटिव जो चाहते हैं वो कर सकते हैं, जुडिशरी के पास पावर नहीं है। बट फिर क्या हुआ, ठीक है, फिर कुछ सालों के बाद दोबारा से हुआ, दोबारा से सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये फैसला गया कि इस चीज के कॉरस्पॉन्डिंग की देखो कि क्या ये ठीक है या नहीं है, तो उसको क्या बोल दिया हमने, सेकंड जजेस केस। अब इसके अंदर क्या हुआ सर, देखो यहां पर ना जो हमारी सुप्रीम कोर्ट थी उसमें 9 लोग बैठे, 9 जजेस बेंच थी, और 9 जज बेंच ने जो अपना फैसला दिया उसके अंदर उन्होंने क्या बोला कि हम ना एक स्टार्ट कर रहे हैं व्हाट इज नोन एज कोलिजियम सिस्टम। अब कोलिजियम सिस्टम में क्या हो रहा है, देखो जब भी कहते हैं कि हम क्या करेंगे, जजेस को या तो ट्रांसफर करेंगे या फिर उनकी अपॉइंटमेंट करनी है, तो तब हम एक कोलिजियम सिस्टम की एडवाइस लेंगे। और ये कोलिजियम सिस्टम होगा क्या, देखो कोलिजियम सिस्टम में जैसे मान लीजिए यहाँ पर ना एक्चुअल में बात करेगी कोलिजियम सिस्टम की, सीजीआई और उनके साथ 2 और जज होंगे, 2 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे।
वो रिकमेंड करेंगे कि मान लीजिए अगर सुप्रीम कोर्ट के लिए कोई चीज करनी है तो ये बताएंगे कि हाँ इसको हम कर सकते हैं। और यहां पर क्या बात करी कि फिर इन्होंने जो डिसीजन बता दिया, किसको बता दिया? प्रेसिडेंट साहब को। वो प्रेसिडेंट साहब को मानना पड़ेगा। पॉइंट समझ आया? फर्स्ट जजेस केस में क्या हुआ था? फर्स्ट जजेस केस में सीजीआई जो भी एडवाइस दे रहे थे वो जरूरी नहीं था कि प्रेसिडेंट साहब माने, पर यहां पर इन्होंने बोल दिया कि भैया ये जो कोलिजियम सिस्टम है जहां सीजीआई और 2 जजेस मिलकर कुछ डिसाइड करते हैं, वो जो एडवाइस कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट को देंगे वो प्रेसिडेंट साहब को माननी पड़ेगी। तो यहां पर ना आप देख रहे हो कितना उल्टा डिसीजन ले लिया, एज इन की फर्स्ट जजेस केस के बिल्कुल विपरीत डिसीजन यहाँ पे हमें देखने को मिला। फिर थोड़े साल बाद एक और केस हो गया, दैट इज नोन एज व्हाट? थर्ड जजेस केस। यहाँ पे एक्चुअल में हुआ क्या, जो हमारे उस टाइम के प्रेसिडेंट थे के आर नारायण साहब, उन्होंने पूछा था एक तरह से प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के अंदर कि क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर उनकी प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के थ्रू ये थर्ड जजेस केस आया था। अब यहाँ पर भी देखो सिमिलर चीज ही हुई, पर फर्क क्या हुआ? कोलिजियम सिस्टम को एक तरह से इन्होंने एक्सपेंड कर दिया हमारे सुप्रीम कोर्ट ने। क्या, कैसे एक्सपेंड कर दिया? इन्होंने बोला कोलिजियम सिस्टम में कौन होगा? सीजीआई और साथ में 4 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे। ये मिलके बताएंगे किसको? ये मिलके डिसाइड करेंगे, ठीक है, और बताएंगे प्रेसिडेंट साहब को, और जो डिसीजन इन्होंने दे दिया फिर वो प्रेसिडेंट साहब को मानना पड़ेगा। अगर मान लो प्रेसिडेंट साहब नहीं भी मानते, जैसे सेकंड जजेस केस में बोला गया था ये कि अगर प्रेसिडेंट साहब ने एक बार मना किया और बोले कि आप ना रिकंसिडर करो, एक बार दोबारा से सोचो, फिर हो सकता है कि ये सेम एडवाइस वापस से दे दे, तब प्रेसिडेंट को तो डेफिनेटली वो माननी पड़ेगी। तो आप देख रहे हो यहाँ पे जो इवॉल्विंग हुई है ना इस पर्टिकुलर चीज की, कोलिजियम सिस्टम की, तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए या फिर इन जनरल में बात करूं जो जुडिशरी है उसका रोल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और ऐसा बोला भी जाता है कि इंडियन जुडिशरी ही या फिर इंडियन सिस्टम ही एक ऐसा सिस्टम है जहां पर जज ही खुद को अपॉइंट कर रहे हैं, तो ऐसा बाकी जगह पे और कहीं नहीं देखा जाता। तो पहली बात तो ये कि कोलिजियम सिस्टम थोड़ा समझ आ गया कि कोलिजियम सिस्टम आखिर होता क्या है। अब देखते हैं कि राइटर बोल क्या रहे हैं। देखो राइटर बता रहे हैं थोड़ी सी टाइमलाइन कि अभी हुआ क्या, 26 सितंबर को एक मीटिंग होनी थी, जो पांचों मेंबर्स हैं, पांचों मेंबर मतलब सीजीआई और साथ ही साथ उनके जो 4 सीनियर मोस्ट जो जजेस हैं उनकी एक मीटिंग बुलानी थी कि क्या आप देखो कि ट्रांसफर किसका करना है, किस तरह से कैसे इनकी प्रमोशन वगैरह करनी है इसके रिगार्डिंग। अब यहाँ पर क्या हुआ कि इन्होंने कुछ चलो फैसले वगैरह ले लिए, ठीक है, कुछ और नाम भी यहाँ पे लिए गए। अब यहाँ पर वो 30 सितंबर को मिलने वाले थे, बाद में जो मीटिंग होने वाली थी, पहले 26 को होगी बट वो 30 को मिलने वाले थे। तो यहाँ पर जो हमारे जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ जी हैं वो कहीं और बिजी थे एंड वो कहीं ना कहीं इस मीटिंग में नहीं आ पाए, ठीक है, एक तरह से ऐसा कह लीजिए। तो बाद में क्या हुआ, फिर बात करेगी कि एक तरह से मैं राइटिंग में उनसे पूछ लेता हूँ, राइटिंग में उनसे मैं पूछ लेता हूँ, तब उनके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, जो हमारे सीजीआई हैं जस्टिस यूयू ललित जी, उन्होंने इस चीज के रिगार्डिंग डिस्कशन मांगा। पर यहां पर क्या हुआ, जो जस्टिस चंद्रचूड़ जी थे और जस्टिस नाजीर जी थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऑब्जेक्ट किया कि ये प्रोसीजर ऑफ सर्कुलेशन ठीक नहीं है, यानी कि हम तो मीटिंग करके मिलते हैं ना, ये इस तरह से कैसे कर रहे हैं। दिस वाज द मेजर पॉइंट ऑफ कंटेंशन। देखो कई बार क्या होता है कि पॉइंट ऑफ कंटेंशन इस बात पे आता है कि हम सोचते हैं कि ये जज नहीं कर, इस जज को प्रमोट नहीं करना, किसी और जज को प्रमोट करें, बट नहीं, यहाँ पर जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था वो था प्रोसीजर के अंदर, कि किस तरह से ये इस तरह से क्यों एडवाइस मांग रहे हो, एज इन की हम तो किसी और तरह से वर्क करते हैं, ठीक है ना, हम तो जिस तरह से मीटिंग करके करते हैं तो उस तरह से ये चीज होनी चाहिए। तो ये चीज थोड़ी कोलिजियम के रिगार्डिंग थोड़ी कंट्रोवर्सी इस वजह से इमर्ज हुई है, राइट। इसी तरह से देखो राइटर थोड़ी, जैसे मैंने बताया ना कि थोड़ा क्रिटिकल व्यू प्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पर उन्होंने यही बात करी है कि जो इसके रिगार्डिंग इनके कॉरस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस डेफिनेटली हमें पूछने चाहिए अगर इस तरह का सिचुएशन कुछ ना कुछ आती है, ठीक है। और अगर देखो क्योंकि कोलिजियम सिस्टम इतने जब इंपॉर्टेंट काम करता है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जो 5 लोग का मतलब सीजीआई और जो 4 सीनियर मोस्ट जजेस जो सेम बिल्डिंग में बैठते हैं, क्या वो कभी मिल नहीं सकते? क्या हो सकता है चलो उस दिन नहीं, वो बिजी थे, उस दिन उनका केसेस चल रहे थे, अगले दिन मिल लेते फिर कंक्लूड कर लेते। तो ये राइटर का इस तरह से कहना है कि अगर इतना ही और साथ ही साथ अगर इतना ही मिलना मान लीजिए चलो मुश्किल भी हो गया, आपस में नहीं मिल पाए, आजकल तो हर चीज ऑनलाइन हो चुकी है, तो क्यों नहीं, जैसे ना कि अभी जैसे हम लोग भी तो सारे जूम के ऊपर बात कर लेते हैं, तो ये लोग उस तरह से क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। जब कोविड-19 के टाइम पे जुडिशरी ने इतना सारा काम ऑनलाइन किया, इंटरनेट के माध्यम से करा, तो ये क्यों नहीं करा जा सकता था। तो इस तरह की चीजें राइटर कुछ ना कुछ पॉइंट कर रहे हैं कि नहीं ये पॉइंट ठीक नहीं था, इनको जो तरीके से जो कोलिजियम सिस्टम जिस हिसाब से मिलता है या जो चेंजेस कर सकते थे वहां इनको करने चाहिए थे। तो ये थोड़ा कोलिजियम सिस्टम के रिगार्डिंग एक नेगेटिव या क्रिटिकल व्यू ये प्रेजेंट करते हैं। उसी तरह से देखो साथ ही साथ कुछ और क्वेश्चन भी राइटर रेस करते हैं, जैसे कि आप देख लो कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है
उसमें आपको कहीं भी इसका जिक्र नहीं मिलेगा, कोलिजियम वर्ड का कहीं आपको जिक्र नहीं मिलेगा। तो एक तरह की क्या हुई, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हुई। बिल्कुल, क्योंकि देख रहे हो आप, जो हमने फर्स्ट जजेस केस का पढ़ा, उसको एक्चुअली में नाम ना एसपी गुप्ता केस भी बोलते हैं उसको। तो उस एसपी गुप्ता केस के अंदर पहले तो इन्होंने ये बोल दिया कि प्रेसिडेंट की जो मर्जी है वो जिसको मर्जी अपॉइंट करें, फिर अपने हिसाब से चेंजेस करते रहे, जहां पर कोलिजियम सिस्टम इन्वॉल्व हो गया। तो एक तो पहली बात, जुडिशरी अपने आप को खुद ही अपॉइंट कर रही है, और दूसरी बात ये भी हो गया कि एक तरह से हमने खुद एक बॉडी बना ली जिसका कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र ही नहीं है। तो ये पॉइंट क्या बना, ठीक है ना। तो चेक्स एंड बैलेंसेस वाला जो हम कहीं ना कहीं पॉइंट बोलते हैं, वो शायद यहाँ पे हमें थोड़ा डाइल्यूट होने को मिल रहा है। उसके साथ ही जब हम बात करते हैं कोलिजियम सिस्टम की, तो यहाँ पर कोई नॉन जज के लिए कोई जगह ही नहीं है, ठीक है, ना ही कोई एग्जीक्यूटिव का बंदा है, ना ही कोई बार काउंसिल का बंदा है क्या, सिर्फ जजेस। तो कहीं ना जो बात नहीं होती कि आई स्क्रैच योर बैक यू स्क्रैच माई बैक, तो जजेस कहीं ना कहीं यहाँ पे एक नेपोटिज्म की पॉसिबिलिटी आ जाती है, जहां जजेस ही अपने आप को अपॉइंट करते हैं। तो उनकी मनमर्जी के लोग हो सकते हैं, कोई बाहर का रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। साथ ही साथ बिल्कुल नॉन ट्रांसपेरेंट तरीका है। देखो, किस जज को कहाँ ट्रांसफर करना है, किसको कैसे प्रमोट करना है, तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो होनी चाहिए कि किसको क्यों कर रहे हो। मान लो कि यहाँ थे दो लोग, ए और बी, हमने ए को प्रमोट कर दिया पर बी को प्रमोट नहीं किया, क्या रीजन था, कोई रीजन तो देना चाहिए या फिर इसको एक्सप्लेन करना चाहिए। तो थोड़ा नॉन ट्रांसपेरेंट तरीके से थोड़ा ये काम वर्क करता है जो हमारा कोलिजियम सिस्टम है। तो यहाँ पर भी राइटर बोलते हैं कि नहीं, ये कोलिजियम सिस्टम के रिगार्डिंग ठीक नहीं है। तो देखो, इसी चीज को थोड़ा रेक्टिफाई करने के लिए हमारी पार्लियामेंट ने 2014 में एक एनजैक करके बॉडी भी बनाई थी, ठीक है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। यहाँ पर क्या था, हमारे जजेस तो थे ही थे, साथ ही साथ लॉ मिनिस्टर हो गया, और दो एमिनेंट पर्सन भी यहाँ पर थे कि जो जजेस को अपॉइंट कर रहे हैं। अब यहाँ पर राइटर बोल रहे हैं कि ये बात चलो ठीक है, अच्छी बात है कि हम थोड़ा एग्जीक्यूटिव की तरफ से भी लोगों को लेके आ रहे हैं, ठीक है, जो एमिनेंट पर्सन को भी लेके आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जजेस ही डिसाइड कर लेंगे। पर हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट में ये मुद्दा गया एनजैक का, और उन्होंने क्या किया, ये जो 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था एनजैक वाला, इसको हटा दिया। क्यों, क्योंकि इन्होंने बोला कि नहीं, हमारे ये तो जुडिशरी के इंडिपेंडेंस के खिलाफ है, इसको हटा दिया गया, इसको ओवररूल कर दिया गया इस चीज को। अब यहाँ पर देखो, राइटर भी यही बोलते हैं कि नहीं, ये ठीक नहीं था एक तरह से। और इवन यहाँ पर ना आप डिफरेंसेस भी देख सकते हो एनजैक और इस चीज के रिगार्डिंग, जो कि मैंने आपके साथ में देखे, ठीक है। तो राइटर बोलते हैं कि देखो, यहाँ पर हो सकता था कि कुछ यहाँ पे ना, अगर इनको एनजैक पसंद नहीं आया, मान लो जुडिशरी को, तो एनजैक को हटाना ठीक नहीं था, एनजैक में कुछ चेंजेस लेके आ सकते थे। मान लो यहाँ पे दो बाहर से लोग आ रहे थे एमिनेंट पर्सन, उसको एक कर देते, ठीक है, उससे क्या होता, जुडिशियल इंडिपेंडेंस भी मेंटेन रहती, और साथ ही साथ बाहर से लोगों का रिप्रेजेंटेशन भी हो जाता। पर नहीं, यहाँ पे जुडिशरी ने एनजैक को पूरी तरह से हटा के थोड़ा सा गलत किया है। कहीं ना कहीं जो अकाउंटेबिलिटी थी या परफॉर्मेंस थी, उसको यहाँ पे ये मैच कर सकते थे, बट अदरवाइज यहाँ पे तो अभी ओपेसिटी या फिर नॉन ट्रांसपेरेंसी हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। उसी तरह से देखो, यहाँ पे जो हमारे राइटर हैं वो ये बात भी कर रहे हैं कि अब आजकल इस तरह के कोई हमें एफर्ट्स नहीं देखने को मिल रहे जहां पर हम इस चीज को थोड़ा ब्रॉड बेस्ड बनाएं कि किस तरह से ट्रांसपेरेंट मेथड हो जो हमारे जजेस हैं उनको अपॉइंटमेंट का, ये हमें करने की काफी ज्यादा जरूरत है। इवन देखो, जो आर्टिकल 124 है, उसका आर्टिकल 124 का क्लॉज 3 हमें क्या बोलता है कि जो प्रेसिडेंट साहब है ना, वो किसी जज को अपॉइंट कर सकते हैं, कहां पर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, अगर उनकी नजर में वो क्या होता है, एक तरह का डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। पर हमने पिछले सालों में तो देखा है कभी कि डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट किसी को अपॉइंट ही नहीं किया गया। तो राइटर यहाँ ये भी बोलते हैं कि क्या इंडिया में कोई डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट है भी या नहीं। तो इस तरह की चीजें थोड़ा जुडिशरी की अपॉइंटमेंट्स के रिगार्डिंग जो राइटर है उन्होंने काफी एक क्रिटिकल व्यू प्रेजेंट किया है, जहां पर वो बोलते हैं कि डेफिनेटली जो हमारा कोलिजियम सिस्टम है, बहुत सारे इश्यूज हैं, इसमें बहुत सारे चेंजेस की जरूरत है। जो ट्रांसपेरेंसी का मुद्दा हो गया वो हो गया, और साथ ही साथ हमें कहीं ना कहीं इसको थोड़ा और ब्रॉड बेस्ड बना सकते हैं, ताकि इंश्योर किया जा पाए कि जुडिशरी जो कि हमारे देश के ना इतने इंपॉर्टेंट काम करती है कि लोगों को जस्टिस दिलाने का काम करती है, वहां पर भी थोड़ी ट्रांसपेरेंसी आ पाए, जो चेक्स एंड बैलेंसेस का मैकेनिज्म है उसको थोड़ा और स्ट्रेंथन किया जा पाए। तो ये था पहला आर्टिकल जुडिशियल अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग। चलते हैं